कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान अब उनके राजनीतिक भविष्य के लिए टाइम बम बन गया है। कल तक जिसे सिर्फ एक सियासी चर्चा माना जा रहा था, आज उसी बयान को आधार बनाकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में घेराबंदी कर दी है। क्या विजयवर्गीय ने वाकई अपने चुनावी हलफनामे में सच छिपाया और क्या अब उनकी विधायकी खतरे में है? अब मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। एक तो मेरे बहुत सारे गिरफ्तारी वारंट है, 38 केस मुझ पर फर्जी लगाए हुए हैं और मैं जाऊं तो गिरफ्तार कर ले। दरअसल कुछ समय पहले रतलाम में मीडिया से बात करते हुए मंत्री जी ने एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने स्वीकार किया था कि पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ 38 केस दर्ज हैं और कई गिरफ्तारी वारंट भी निकले हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इसी गिरफ्तारी के डर से पार्टी ने उन्हें बंगाल में चुनाव प्रचार से दूर रखा। तब यह बयान सिर्फ सुर्खियों तक सीमित था, लेकिन अब यह कानूनी लड़ाई की जड़ बन चुका है। अब इसी बयान को हथियार बनाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि इंदौर 1 से चुनाव लड़ते समय विजयवर्गीय ने अपने शपथ पत्र में इन 38 मामलों का कोई जिक्र नहीं किया। कांग्रेस नेता मुकेश नायक का कहना है कि जब मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन पर दर्ज हैं, तो फिर उन्होंने आयोग से यह जानकारी क्यों छुपाई? पिछले दिनों माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से ये पूछा गया कि वो बंगाल के प्रभारी रहे हैं, चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ 30-35 मुकदमे दर्ज हैं, उनका वारंट निकला हुआ है, इस कारण वो चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 30-35 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इन मुकदमों की जानकारी उन्होंने निर्वाचन के समय अपने फॉर्म में नहीं दी। तो जिस आधार पर मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को शून्य घोषित किया गया है, उसी आधार पर कैलाश विजयवर्गीय जी के चुनाव को भी शून्य घोषित करना चाहिए। कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि जिस आधार पर विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द हुआ, उसी आधार पर कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव भी शून्य घोषित किया जाए। कानूनन हलफनामे में आपराधिक जानकारी छिपाना उम्मीदवारी रद्द करने का एक ठोस आधार है। सवाल अब यह है कि क्या चुनाव आयोग मंत्री जी के उस सार्वजनिक बयान को सबूत मानकर कार्रवाई करेगा? क्या बीजेपी अपने इस दिग्गज नेता को बचाने के लिए कोई नई रणनीति अपनाएगी? फिलहाल मंत्री जी की अपनी ही जुबान अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है।